मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल अपने चरम पर है। प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के तहत 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जिले की सभी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। खरगापुर सीट पर प्रदेश की चर्चित सीटों में शामिल है, जहां से इस बार बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम भी सामने आ गया। कांग्रेस की तरफ से चंदा रानी गौर इस बार मैदान में है। खरगापुर विधानसभा से जहां उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने चंदा रानी गौर पर मुहर लगाई है। 2013 में इस विधानसभा से श्रीमती चंदा रानी पहली बार विधायक बनी थी। इसके बाद 2018 में वह राहुल सिंह से चुनाव हार गई थी। साल 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर और बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के बीच चुनावी घमासान हुआ था। उस समय कांग्रेस का वोट बैंक लड़खड़ा गया और इसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को मिला। साथ ही राहुल सिंह लोधी को जिताने के लिए विधानसभा से सटे उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी उनका प्रचार प्रसार करते दिखाई दिए थे। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से खरगापुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में 5 में बीजेपी को जीत मिली, तो एक बार कांग्रेस तो एक बार उमा भारती की पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी को जीत मिली। 2008 में यहां से उमा भारती की पार्टी को जीत मिली थी। इससे पहले 1990 से लेकर 2003 तक बीजेपी ही जीतती रही थी। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहाँ चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले। साल 2013 में इस सीट से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के भतीजे और बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह को 5,677 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। 2018 के चुनाव में राहुल सिंह लोधी विजयी हुए थे। खरगापुर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरणों का अहम रोल रहता है। इस विधानसभा में अहिरवार, यादव और लोधी समाज के वोटर सबसे ज्यादा हैं। करीब 70,000 वोटर एससी वर्ग से आते हैं। करीब 45,000 अहिरवार बिरादरी के वोटर्स हैं, तो लोधी समाज के 40,000 वोटर्स यहाँ रहते हैं। साथ ही रैकवार वोटर्स की संख्या 35,000 के करीब है।